दोस्तों, कभी सोचा है अगर कोई दिवाली की रात रोशनी के बीच अंधेरा बुला ले तो क्या होता है। धीरे धीरे हवा में ठंड बढ़ रही थी। गांव की पगडंडियों पर धुंध उतर रही थी। हर घर में दिए जलने की तैयारी थी, पर गांव के आखिरी सिरे पर जहां पुराना मरघट शुरू होता है, वहां दो परछाइयां चल रही थीं, लवी और देव। लवी लंबा, 6 फुट, पतला, आंखों में अजीब सी चमक लिए, जैसे रात की बातों में ही जीता हो। देव, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, पर आंखों में एक डर, और वही डर उसे अक्सर लवी के साथ रहने पर मजबूर करता था, क्योंकि डर के पार ही उसका रोमांच था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। रात, गांव की गलियां, दिए की हल्की रोशनी और बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। देव हंसते हुए, सुन लवी, सब दीपावली मना रहे हैं और तू मुझसे बोल रहा है आज रात मरघट चलते हैं एक्सपेरिमेंट करने। लवी होले से मुस्कुराते हुए, आंखें सिकोड़ते हुए, कभी कभी अंधेरा भी सिखाता है रोशनी की कीमत। देव, वो डायरी याद है ना? आज उस आखिरी पन्ने को आजमाना है। देव, तो सच में पागल है लवी, पर चल देखते हैं तेरा वैम्पायर वाला एक्सपेरिमेंट का असर। लवी का कमरा मध्यम लाल बल्ब की रोशनी, दीवार पर पुरानी वैम्पायर डायरी से सजा हुआ था। लवी ने अपनी पुरानी डायरी खोली। अंग्रेजी में लिखे कुछ शब्द, ब्लड अंडर मूनलाइट, चैंट द नेम थ्राइस। उसने रुई से अपना खून लिया और धीरे से पढ़ने लगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर हवा का रुख बदल गया। बत्ती झपकी और शीशे में उसकी परछाई थोड़े देर के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद लवी की आंखें पहली जैसी नहीं रहीं। कभी कभी वो खुद को आईने में देखता और मुस्कुराने लगता, बिना किसी वजह के। दिवाली की सुबह पूरा गांव रौनक में डूबा था। हर घर में मिठाई, हंसी, पटाखे, पर लवी के दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, आज रात का एक्सपेरिमेंट। उसने देव को बुलाया। दोनों ने कुछ सामान बांधा, लाल मोमबत्ती, काला धागा, पुरानी डायरी और एक छोटा आईना। रात के करीब 10 बजे दोनों निकले। रास्ता वही था जो मरघट की तरफ जाता था। देव का घर उसी रास्ते पर था। जैसे ही वो गुजरे, उसके पिता बाहर निकले। पापा थोड़ी सख्त आवाज में बोले उससे। देव, कहाँ जा रहा है इस वक्त? देव ने झूठ बोला, बस लवी के घर तक जा रहा हूँ पापा। पर उसी पल हवा अजीब सी हो गई, जैसे किसी ने कान के पास से फुसफुसाया हो, मत जा। देव पलटा, कोई नहीं था। लवी बोला, मत रुक देव, ये रात हमारी है। धुंध, जली बुझी चिताओं की गंध, कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं। दोनों ने सामान निकाला। लवी ने वो डायरी खोली और लवी देव से बोला, जब वो दोनों मरघट पहुंच गए थे, बस एक बार आईने में देखना और नाम 2 बार बोलना। तीसरी बार बोलते ही अगर कुछ हुआ तो मत डरना। देव ने हिचकिचाते हुए किया। पहली बार बोला लवी, दूसरी बार बोला लवी, और तीसरी बार आवाज आई, पर देव के होठ हिले ही नहीं थे, क्योंकि अब वो खुद बोल नहीं पा रहा था। आईने में जो दिखा वो लवी नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं लग रहा था। लवी की आंखें अब पूरी लाल थीं। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी और शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। लवी की आवाज अब बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। मैंने कहा था ना देव, आज अंधेरा भी रोशनी मांगेगा। देव पीछे हटा, पर पैर कांप गए। आईने में उसकी खुद की परछाई अब धुंधली थी,
और उसके पीछे वही लवी खड़ा था, पर उसके होठों पर खून की हल्की लकीर थी। दिए की रोशनी जैसे धीरे धीरे बुझती जा रही थी। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। मरघट के पास रात को पटाखे जैसे आवाज आई, फिर अचानक सब शांत हो गया। लोगों ने देखा वहां एक टूटी हुई डायरी, बुझा हुआ दिया और दो पैरों के निशान जो बीच रास्ते में गायब हो गए। लवी और देव दोनों का कोई पता नहीं था। बस दिवाली के बाद से जब भी कोई नया दिया जलाता, कुछ घरों में दिए अपने आप बुझ जाते और लोग कहते शायद लवी और देव अब रोशनी से नहीं, अंधेरे से दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्तों, हर दिवाली पर सब दिए जलाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे को जलाने की कोशिश कर बैठते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें। जय हिंद।